नमस्कार, इंडिया टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर है। अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमला करने वाला आरोपी अंबाला से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। मोहाली अटैक को कल तक पंजाब पुलिस मामूली धमाका बता रही थी। आज पंजाब के डीजीपी ने मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली धमाका नहीं बल्कि एक बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि पंजाब में बैक टू बैक घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं ड्रोन मिल रहा है, कहीं आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है, तो कहीं हेरोइन की खेप पुलिस के हत्थे चढ़ रही है। वाकई बड़ा सवाल है कि आखिर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है। बॉर्डर स्टेट पंजाब में टेंशन हाई है। सीमा पार से दुश्मन लगातार माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। पहले ड्रोन, फिर आरडीएक्स और अब आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला। ये बताने के लिए काफी है कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार गंभीर मामले सामने आ रहे हैं जो न केवल राज्य की सुरक्षा बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। करनाल टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के 5वें दिन मोहाली का इंटेलिजेंस विंग पर आरपीजी अटैक से न सिर्फ पूरी पंजाब पुलिस जो है वो सकते में आ गई, बल्कि पूरा प्रशासनिक अमला जो था वो देर रात तक इसकी जांच में जुटा रहा कि आखिरकार इंटेलिजेंस विंग को निशाना बनाने का मकसद क्या था। अगर हम सिलसिलेवार इस पर नज़र डालें तो पिछले 5 दिन के अंदर 5 मई को सबसे पहले करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी जो कि फिरोजपुर से बिलोंग करते थे उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से भारी मात्रा में असला मिलता है और उसके बाद जो है उसी दिन जो हिमाचल से, पंजाब और हिमाचल की सीमा से सटा ऊना इलाका है, वहाँ से टिफिन बम बरामद किया जाता है। उसके ठीक 3 दिन बाद जो अगर हम बात करें यहाँ पर तो तरन तारण में लगभग 1.5 किलो आरडीएक्स जो है वो मिलता है और साथ ही उससे अगले दिन खालिस्तान के जो झंडे हैं और पोस्टर हैं वो हिमाचल प्रदेश की असेंबली में दिखाई देते हैं। और हिमाचल प्रदेश की असेंबली में जो झंडे जो थे खालिस्तान के वो झंडे दिखाई दिए और उसके बाद और उसी दिन देर शाम जो है यहाँ पर ये अटैक हो जाता है। तो सभी अगर हम मूवमेंट पर नज़र डालें तो यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये सामने आप जो स्कॉर्पियो देख रहे हैं इस पे पुलिस के आला अधिकारी जो हैं ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये एक फर्नीचर की दुकान है, उसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगा हुआ है। उसी की जांच के लिए ये तमाम आला अधिकारी जो है, क्योंकि रॉ फुटेज जो है वो खंगाली जा रही है कि आखिरकार कौन लोग थे, कैसे पहुंचे थे, क्या उनका मकसद था। और ये रॉ फुटेज जो है ये कहीं ना कहीं छानबीन में जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी सहायक होगी और इसी के लिहाज से ये सब जो डाटा है इसको डंप किया जा रहा है। कल शाम करीब 7:45 पर पंजाब के मोहाली में सेक्टर 77 में बने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। गनीमत ये रही कि हमला शाम के वक्त हुआ जब दफ्तर का स्टाफ जा चुका था, इसलिए जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में दूसरे और चौथे फ्लोर पर हमला हुआ। जिस जगह हमला हुआ उसके मेन गेट के पास करीब 50 मीटर की दूरी पर शॉप है, 200 मीटर की दूरी पर रिहायशी इलाका है। धमाके की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर आ गए। आपके बिल्कुल बेहद करीब है ये इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर, क्या हुआ था यहाँ पे, कितना तेज धमाका था? ये एक्चुअली 9-10 बजे के अराउंड हुआ था और मतलब ऐसे लगा था जैसे ना बिजली चमकती है ना वैसे आवाज़ आई थी, काफ़ी तेज़ आवाज़ आई थी और वहाँ पे ना धुआं निकल रहा था। वो जो आप देख रहे हो वो जो ऊपर फैन लगा, वो जो ऊपर लगा हुआ एसी काइंड ऑफ, उधर से काफ़ी तेज़ धुआं निकल रहा था। तो यहाँ से सारे लोग इवैक्यूएट हो रहे थे एंड उसके फिर आधे 1 घंटे बाद फिर एक और धमाका हुआ था। वो थोड़ा कम था बट वो भी धमाका हुआ था। 2 धमाके हुए थे। ऐसा धमाका क्या हुआ था, कितने बजे की बात है और कितना इम्पैक्ट था उसका? ये जो हुआ लगभग 7:45 के करीब हुआ था और इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था भी धरती हिल गई थी, इतना हिला, मतलब यहाँ पर पूरा कांपने लग गया था, मतलब जैसे कंपन सी महसूस हुई थी और बहुत जोर का धमाका था। ऐसा पहले कभी आपने यहाँ देखा जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ।
आपका क्या नाम है? इंदु शर्मा। इंदु जी, क्या हुआ था उस समय जब जैसे ही फायर हुआ उसके तुरंत बाद ही कितनी तेज धमाका था? बहुत ज़्यादा धमाका हुआ। ऐसे हुआ कि धरती पूरी और गाड़ियां भी बोलने लगी थी सारी। चौं चौं की आवाज़ सारी गाड़ियों से आ रही थी और बहुत ज़ोर का धमाका हुआ। बहुत ज़्यादा पूड़ियाँ भी टूटी हुई है ऑफिस की। बहुत ज़ोर का धमाका हुआ। आसपास बहुत ही रिहायशी एरिया है, घर बन रहे हैं लोगों के, मिरर है, शीशे हैं, उस पर भी इम्पैक्ट आया होगा जब आप घर के अंदर होंगे। हाँ, एक बार तो हिले हैं, शीशे वगैरह दरवाजे वगैरह हिल गए थे, मतलब इतना वो मतलब हिलने शुरू हो गए थे। मोहाली में अटैक के बाद पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम एक्टिव है। सफेद रंग की उस कार की तलाश की जा रही है जो हमले के वक्त वहां मौजूद थी। 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 3 मोबाइल टावर्स की जांच की जा रही है। 7000 से ज्यादा फोन रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं। पंजाब में अभी तक का ये सबसे बड़ा अटैक है जिसमें आरपीजी राउंड फायर किया गया और फिर उसके बाद ठीक सामने ये पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का ये पूरा एरिया जो कि अंडर थ्रेट है और ठीक सामने वो एरिया है जहां पर आरपीजी राउंड फायर किया गया और आरपीजी राउंड फायर करते ही जो दीवार है वो टूटी। उसके बाद वो सीधा इंपैक्ट करते हुए अंदर पहुंची और अंदर जो फॉल सीलिंग थी वो पूरी तरह से डैमेज हुई। उसके साथ साथ जो अंदर शीशे थे वो डैमेज हुआ और डैमेज होने के साथ साथ जो आसपास का पूरा एरिया है वो उस पर इम्पैक्ट काफ़ी हैवी दिखाई दिया। और ये ही वजह है कि ये जो पूरा एरिया है इस समय अंडर सर्विलांस है। जो ऊपर टावर लगे हुए हैं उसमें डंप डेटा खंगाला जा रहा है। कुल मिला के 7000 के लगभग जो इस समय डिटेल्स हैं नंबर्स की उनको चेक किया जा रहा है। और यही वजह है कि ये पूरा जो एरिया है इसे समझाना बहुत ज़रूरी है। इस समय जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इंटेलिजेंस विंग के, नारकोटिक्स के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो सब इसको मुआयना कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। उसके अलावा इस एरिया के साथ साथ एक बार फिर से आप वो जगह देखें जहाँ पर ये आरपीजी राउंड फायर किया गया, जहाँ पर हम अभी यहाँ पर खड़े हैं उससे इस जगह की दूरी महज 100 मीटर है भी नहीं है और ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी का एरिया है। अब आप इस जगह पर देखेंगे तो ये जो मेन अप्रॉक्सिमिटी जो 80 मीटर है और ये पूरा रोड है, यानी ये रोड सीधा कनेक्ट करता है दूसरे एक्सेस से। ये एक्सेस सीधा जो मेन हाईवे की तरफ जाता है और यहाँ से हाईवे की दूरी करीबन 12 से 14 किलोमीटर है। ठीक इस जगह पर सेक्टर 77 का ये जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, यहाँ से 12 किलोमीटर पर एयरपोर्ट है और करीबन 6 से 8 किलोमीटर के बीच पंजाब और जो चंडीगढ़ का बॉर्डर है वो लगता है। उसके साथ साथ करीबन 22 से 25 किलोमीटर पर पंचकुला है और इसीलिए स्ट्रैटेजिक लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब सिक्योरिटी के एंगल से जिस लोकेशन पर अटैक हुआ वो बेहद खास है, लेकिन जिस आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरपीजी कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला वो खतरनाक हथियार है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए किया जाता है। आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, ये विस्फोटक वॉरहेड से लैस होता है। रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम इस हथियार की रेंज 700 मीटर तक होती है। कंधे पर रखकर इसे आसानी से टारगेट पर दागा जा सकता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये युद्ध में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकता है। यहां तक कि हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को भी तबाह करने की ताकत रखता है। मतलब मोहाली में जो अटैक हुआ वो कोई मामूली हमला नहीं बल्कि एक प्लान्ड आतंकी हमला था जिसके लिए इतने घातक हथियार का इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि जो पंजाब पुलिस पहले इसे नॉर्मल समझ रही थी अब इस अटैक को बड़ा चैलेंज बता रही है। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन सर पहले टेरर अटैक क्यों नहीं कहा गया, बाद में क्यों कह रहे हैं कि टेरर अटैक है, क्या थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, इसमें जैसा भी अटैक निकलेगा आपको बता देंगे। मेन ये है कि आपको पता ही है कि एक प्रोजेक्टाइल ने हिट किया है और उसमें जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हुआ है वो TNT लग रहा है। बाकी इसमें जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे कोशिश कर रहे हैं और जल्दी सॉल्व करें।
पंजाब में आरपीजी अटैक को लेकर टेंशन इसलिए भी आई है क्योंकि इस हथियार का इस्तेमाल भारतीय सेना के द्वारा नहीं किया जाता है। मतलब एकदम साफ है कि हमले के लिए इस हथियार को पाकिस्तान या बांग्लादेश के रास्ते भारत में लाया गया। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने कहा कि इसमें टीएनटी का इस्तेमाल हुआ और प्रोजेक्टाइल तरीके से अटैक किया गया और इस पर जल्द ही गिरफ्तारी संभव होगी। ठीक इस समय जो इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर है वहां पे चारों तरफ मुस्तैदी बढ़ाई गई है। उसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि खास तौर पे जहां पर मेन इम्पैक्ट हुआ है उस पूरे एरिया को चेक किया जा रहा है और वहीं पर जो इम्पैक्ट है यहां से जहां से फायर किया गया, लॉन्च किया गया, वहां से तक की दूरी महज 80 मीटर है। कुल मिला के आरपीजी जो कि 7 केजी का इसका वेट है और आरपीजी भारतीय सेना या फिर भारतीय फोर्सेस इस्तेमाल नहीं करती। इसका मतलब बिल्कुल यह है कि ये अक्रॉस यानी पाकिस्तान से या फिर अफगानिस्तान के रूट से होते हुए भारत पहुंचा है और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस समय डीजीपी ने इस बात को भी कहा कि वो हर एक एंगल को देख रहे हैं, उसमें चाहे खालिस्तान एंगल हो या आतंकी संगठनों का एंगल हो, लेकिन प्राइमा फेसी करीबन 10 से 12 लोगों को पूछताछ के लिए इंटरोगेट किया जा रहा है और इसकी सीक्वेंसिंग की जा रही है। लेकिन हम आपको फिर से बता दें कि जिस जगह पर हम हैं ये सेक्टर 77 मोहाली का पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है। ठीक सामने यहां से 80 मीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्टाइल हुआ है, यानी आरपीजी का जो राउंड फायर हुआ वो बिल्कुल इंपैक्ट के साथ अंदर पहुंचा और जो पूरा अंदर स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। अब इसी को पूरी तरह से जांच पड़ताल के साथ आगे देखा जा रहा है और जल्द इसमें गिरफ्तारी संभव हो सकती है। हमला किसने किया, क्या इसमें खालिस्तान का हाथ है? पुलिस हर एंगल से तफ्तीश में जुटी है। जो बात आज हम कह रहे हैं वही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बोल रहे हैं कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार काफी अरसे तो पंजाब ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ और सारा डिटेल जी है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएगियां तो जड़ां तक पहुँच जाएंगे। तो मैं यही बार बार कहना चाहना तुहाडे जरिए कि जिन्हें भी पंजाब का माहौल को खराब करने की कोशिश की वो बख्शिया नहीं जाऊगा, सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। उन्होंने कई पीढ़ियां याद रखणगियां कि असीं पंजाब जिहड़ा हसदा वसदा पंजाब है उन्होंने तोड़न की कोशिश की सी ते सख्त तो सख्त सज़ा मिलूगी। आज शाम तक काफ़ी कुछ क्लीयर हो जाऊगा। तो इंटैलीजेंसी के अफसर और पुलिस के अफसर जिहड़े ने वो इस गल ते लगे हुए ने ते बड़ी जल्दी जिहड़ा दोषी जिहड़े ने सलाखां दे पिछे होणगे। मोहाली अटैक में आरपीजी का इस्तेमाल वाकई बड़ा चैलेंज है। घटना उस जगह हुई जहां सुरक्षा व्यवस्था हमेशा चाक चौबंद रहती है। फॉरेंसिक टीम एक एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। हेडक्वार्टर के बाहर का पूरा इलाका जहां से हमला हुआ उसका चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। मोहाली में हुए ब्लास्ट के बाद अब सामने आप देख सकते हैं कि एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है, साथ में उनसे वेस्टर्न कमांड के अधिकारी भी यहाँ पर हैं। ये तमाम जो ब्लास्ट वाली जगह है उसकी छानबीन यहाँ पर की जा रही है। ये आप जो तस्वीरें इसमें देख रहे हैं, तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सिविल ड्रेस में जितने आप देख रहे हैं, एनआईए की टीम जो है ये यहाँ पर पहुंची है और ये बाकायदा सब यहाँ पर छानबीन जो है वो की जा रही है कि आखिर किस तरह से जो धमाका है वो यहाँ पर किया गया है। और अभी तक जो खबर जो है कि एक युवक को इसमें गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि गाड़ी बताई जा रही है कि यहाँ पर जो स्विफ्ट डिजायर थी वो यहाँ पर ब्लास्ट करने के बाद सीधा जो है वो यहाँ से डेराबस्सी होते हुए दप्पर टोल प्लाजा क्रॉस करके अंबाला जा पहुंची थी। एक गेट वो सामने है और सामने ही राधा स्वामी सत्संग का यहाँ पर भवन है और वहीं से ये गाड़ी जो थी वहां से पहले आती है सामने से इस सड़क से इस ओर से और उसके बाद स्विफ्ट डिजायर जिसमें कुछ लोग सवार थे, 2 से 3 लोग बताए जा रहे हैं वो सवार थे और उसके बाद यहाँ से वो निशाना लगाते हैं रात को और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि उन्होंने ब्लास्ट यहाँ पर किया था तो उसके बाद यहीं से गन फायर करके वो इसी रास्ते से बाहर डेराबस्सी से होते हुए डप्पर टोल प्लाजा पहुंचते हैं, टोल क्रॉस करते हैं और उसके बाद वो अंबाला में उनको जो सूत्र बता रहे हैं कि एक शख्स को अंबाला में पकड़ा गया है। मोहाली हमले की घटना के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
जो इंसिडेंट मोहाली में हुआ है, क्योंकि अमृतसर कमिश्नरेट बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, तो जैसे ही हमें रात सूचना मिली हमने रेड अलर्ट इशू कर दिया और तब से ही हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स, SHOs, इंचार्ज PPs, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। तो नाकेबंदी फोर्सेस बढ़ाएंगे? हाँ, जो हमने एरिया सिक्योरिटी कवर भी बढ़ाया है, अपनी जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी कवर किया है। इसके अलावा हम पब्लिक से भी पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द केस सॉल्व करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश कौन कर रहा है। पिछले एक हफ्ते की घटनाओं पर नजर डालिए। 5 मई को करनाल में 4 आतंकवादियों को टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। आतंकवादियों के कब्जे से 3 IED, 1 पिस्तौल और 3 कारतूस जब्त किए गए। 8 मई तरन में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 4 किलो RDX बरामद किया गया। 8 मई को ही फरीदकोट से सेखो ग्रुप के 4 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए। कब्जे से 1 किलो हेरोइन और 4 पिस्तौल बरामद किए गए। और 9 मई को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाए गए। इन सबके पीछे किसका हाथ है और आखिर पंजाब और उसके आसपास ही ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, यह वाकई बड़ा सवाल है। 23 दिसंबर 2021 में लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 किलो RDX का इस्तेमाल किया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 6 लोग घायल हो गए थे। 22 नवंबर 2021 को पठानकोट में भारतीय सेना के कैंप के पास ब्लास्ट हुआ था। यह ब्लास्ट ग्रेनेड का था। पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना का बड़ा बेस है। 15 सितंबर 2021 को जलालाबाद में मोटरसाइकिल के जरिए ब्लास्ट किया गया था। इस धमाके में 22 साल के बलविंदर सिंह नाम के शख्स की मौत हुई थी। 13 अगस्त 2021 को अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैंड ग्रेनेड मिला था, लेकिन बम निरोधक दस्ते ने टाइम पर इसे डिफ्यूज कर दिया था। 9 अगस्त 2021 को पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा किया था। अमृतसर के रिमोट एरिया से हैंड ग्रेनेड और टिफिन बॉक्स में IED पकड़ा गया था। बॉर्डर स्टेट पंजाब में हमलों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो पंजाब के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। भारत का माहौल खराब करने के लिए सीमा पार से अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब चुनाव के दौरान ही पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई करने की आशंका जाहिर की गई थी। तब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में ड्रोन पर नजर रखने के लिए खास हिदायत जारी की थी। पिछले दिनों RDX और हेरोइन की सप्लाई में भी ड्रोन के इस्तेमाल की बात सामने आई थी और कई बार यह दावा किया जा चुका है कि ये ड्रोन चीन से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सीमा पर कुछ ऐसे ड्रोन पकड़े गए हैं जिनका वजन 10 किलो की भार क्षमता के साथ 23 किलो तक है। एक ड्रोन एक ही बार में 10 किलो तक वजनदार हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान से भारतीय सीमा में सटे पंजाब के खेतों में लाकर फेंक देता है, जिसे बाद में लोकल एजेंट इसे उठाते हैं और आगे ठिकानों तक पहुंचाते हैं। हाल ही में करनाल में पकड़े गए 4 आतंकी गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपिंदर भी पंजाब से ही हथियारों की खेप लाकर तेलंगाना के आदिलाबाद जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा की बताई लोकेशन पर इन आतंकियों को यह हथियार और विस्फोटक पहुंचाना था। 9 मई को अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से लगभग 11 किलो हेरोइन भेजी जा रही थी, जिसे ड्रोन समेत पकड़ा गया। मतलब सीमा पार से लगातार माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है और हथियारों की सप्लाई के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। मोहाली अटैक में भी जिस RPG के इस्तेमाल की बात सामने आई है, उसे भी हिंदुस्तान में यूज नहीं किया जाता है। मतलब साफ है कि सीमा पार से अटैक के लिए इसकी एंट्री भारत में करवाई गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।